स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसी एग्जाम के लिए हम लोगों ने मैथ्स में टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 200 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। आज के इस क्लास में 201 से लेकर 220 तक के सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आपका समय बचाएंगे, ठीक है, ताकि जो समय बचे आप अच्छे क्वेश्चंस में लगा सको, जो आपने हो सकता है पहली बार देखे हो या जिनमें कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हम लोग करते हैं अपना पहला सवाल स्टार्ट। 201वां। अब यहां पर ध्यान से समझना, माना 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या इस प्रकार है कि जब x को, मतलब जो संख्या है ना x को 4 5 6 7 8 12 से विभाजित करोगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि 9 से आपका पूर्णतः विभाज्य है, मतलब संख्या का योगफल क्या होगा। देखो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, आपको ये पता है ना कि 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? 9 का विभाजिता का आपको नियम पता है, ठीक है, आपको संख्या के अंकों का योगफल पता है और यही 9 के विभाजिता का नियम होता है कि जो भी 9 से विभाज्य होगा उस संख्या के अंकों का योग 9 ही होता है। और ऑप्शन केवल एक ही आपको देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, यदि 40% और 20% के दो अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो तो आपको बताना है इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। अब इस सवाल को कई सारे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एक रेशियो मेथड भी है, फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी माइनस आपका ए बी अपॉन आपका 100। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 100 से आपने किया 40% का मतलब 60 पर फिर 20% कम कर दिया, मतलब यहाँ पर 12। ठीक है, तो यहाँ पर 48 हो गया। आप डायरेक्ट बता दो 100 से 48 पर पहुंच गया, मतलब 52% का आपने डिस्काउंट दे दिया होगा। कई सारे तरीके हैं, रेशियो मेथड भी है एक। ठीक है, प्रायिकता की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? अब ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, या तो 1 होगी बहुत रेयर केस में, या 1 से कम ही होगी ज्यादातर केस में। तो जीरो, प्रायिकता जीरो मतलब संभावना ही नहीं है, तो आप प्रायिकता क्या लगाओगे? ठीक है, तो 0 हटा दो, 2 तो होगी नहीं, 3 होगी नहीं, मैक्सिमम जो है ना वो आपका 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगला सवाल, 4 ट्रैफिक लाइट है, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड और 1.6 सेकंड के अंतराल से, ठीक है, आपकी ये क्लिक होंगी। अच्छा एक काम करो, यहां पर ना 1.6 हटा लो, 1.6 हटा लो, ये 16 ही है। ठीक है, 16 सेकंड आपको बताना है। फिर इन सबको ना एक टाइम पर लाके चलाया और फिर आपको बताना कि अगली बार ये कब एक साथ आएंगे। ऐसे देखना, पहली जो ट्रैफिक लाइट है पहले 4 में, अगली बार ये 8वें सेकंड में, अगली बार ये 12वें सेकंड में, अगली बार ये 16वें सेकंड में, इस तरीके से ब्लिंक होगी या जलेगी। दूसरी जो ट्रैफिक लाइट है पहली 6वें सेकंड पे, फिर 12वें पर, फिर 18वें पर, फिर 24वें पर, फिर 30वें पर, इस तरीके से ब्लिंक होगी। तीसरी जो ट्रैफिक लाइट है आपको बताना, देखे रखा है 8वें पर, मतलब 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ठीक है, 8 5 40, 48, इस तरीके से। अगली जो चौथी संख्या आपकी लाइट है वो 16, 32, 48, ठीक है, 64, इस तरीके से ब्लिंक होगी। तो आपको ऐसा एक मिनिमम टाइम ढूंढना है जिनमें चारों ट्रैफिक लाइट का कॉम्बिनेशन हो। तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, यहां पर एलसीएम लोगे। किसका एलसीएम लोगे? यहां पर एलसीएम ऑफ, ठीक है, आप लोगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ यहां पर आएगा 4, 6, 8 और आपका 16। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 16। ठीक है, 16 मतलब यहां पर आएगा 3 और यहां पर कुछ नहीं, तो यहां पर आपका एलसीएम कितना आएगा 48। मतलब 48 वो सेकेंड है, 48वां वो समय है जिसमें चारों ट्रैफिक लाइट वापस से एक साथ चलेंगी। 48 यहां भी आएगा, 48 यहां भी आएगा, 48 यहां भी आएगा, मतलब ऐसे 48 48, ठीक है, 48 वो कॉमन आपका कम से कम समय होगा। 48 के बाद अगला 96 भी आएगा, लेकिन कम से कम मतलब 48 आंसर हो जाएगा। एक समवर्ताकार बेलन की त्रिज्या आपने 20% कम कर दी, जबकि इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया,
तो आपको बताना है इसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। त्रिज्या की बात करोगे यहाँ पर कितना आएगा, 20% कमी, 20% मतलब 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। हाइट की बात करोगे, हाइट यहाँ पर 40% बढ़ जाएगी, मतलब 2/5, 2/5। तो बेटा ध्यान से समझना, कोई भी बेलन हो, उस बेलन का आयतन निकालते हो आप पाई आर स्क्वायर एच से, जिसमें जो भी कॉमन पार्ट हो, कॉमन पार्ट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, उसे आप लोग हटा सकते हो, जैसे पाई, ठीक है। बढ़ेगा मतलब 5 से त्रिज्या आपका 6 हो जाएगा, 5 से 2 कम होकर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से, अच्छा एक बार कम हो रहा है, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका कम होगा, यहाँ पर कम कर देना, ठीक है, 4 हो जाएगा और 5 से 7 हो जाएगा। मतलब पहले जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था ना, वो कितना होगा, 5 का वर्ग 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 4 हो जाएगा, 4 का 16 और 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 4 कैरी करोगे, 1 7 एकम 7 4 11, मतलब 112। मतलब आपका यहां पर अगर देखोगे ना तो 13 आपका वॉल्यूम कम हो चुका है, किस पर, 125 पर, मल्टीप्लाइड बाई 0। तो बेटा 25 से काटोगे, 25 पंजे 125, 25 4 100, 13 4 52, ठीक है, बटे 5, मतलब यहाँ पर 50.4 आना चाहिए। 50.4 की कटौती होगी, वृद्धि नहीं होगी, 10.4 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 साल अधिक है, दोनों की आयु का योगफल बताओ। यहां पर अगर डिफरेंस निकालोगे ना, एक का आएगा और वो एक आपके 8 साल को डिनोट करेगा, तो दोनों की 7 आएगी, 7 8 56। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक संख्या को पहले 20% आपने बढ़ाया, फिर 15% घटा दिया, मतलब हुआ क्या, और अंतिम मान, मतलब पहले आपने क्या किया, 100 संख्या थी, 100 को क्या किया आपने, 20% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर 15% कम कर दिया। अगर 120 का 15% निकालोगे या 85% आप निकालोगे, ठीक है, 15% कम करने के बाद 85% निकालना पड़ेगा, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 6, 5 से काटोगे, 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो 6 सत्ते 42, 4 कैरी करोगे, 6 कम 6 और 4 10, 102। मतलब ये था कि संख्या थी 100, आपने बढ़ाया 120 किया, फिर आप 102 पर ले आए, और अंतिम जो मान है ना वो आपको 2040 के बराबर दिखे रखा है। मतलब यहां पर आपका 20 का मल्टीप्लाई, प्रारंभिक संख्या तो यहां पर भी 20 का मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपका 2000 होना चाहिए, 2000, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? रेशो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, या फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। एक सप्ताह में 5 दिन है और 5 दिन लगातार बारिश होती है, और बारिश का जो एवरेज है वो कितना है आपका, 30 mm, मतलब 30 mm आपकी एवरेज बारिश होती है। छठवें और सातवें क्रमशः 42 और 25 mm बारिश हो जाएगी। तो 7 दिनों का आप एवरेज बताओ। देखो 5 दिनों का 30, मतलब यहां पर कितना आपका, यहां पर कितना हो जाएगा आपका 30 150, ठीक है, 42 और 25 मिलाकर हो जाएगा 5 और 2 आपका 7, ठीक है, 5 और 2 आपका 7 और 4 और 2 आपका 6, बढ़ जाएगा यहाँ पर 7, 6 5 11 2, कितने दिन हो जाएंगे आपकी 7, 7 से डिवाइड दोगे, 7 3 21, 7 एकम 7, 31 होना चाहिए, ठीक है, 31 आपका होना चाहिए। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 5 दिनों का एवरेज कितना है आपका 30, और यहाँ पर 7 दिन में मतलब 2 दिन और बढ़ गई, कितना बढ़ा होगा, 5 और 2 7, 4 और 2 6, यहां से आपका एवरेज 30 तक, मतलब आपका एक एवरेज बढ़ जाएगा, तो टोटल 31 आपका एवरेज होना चाहिए। अगला सवाल, दो शिक्षक ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को मत पढ़ो, सबसे पहले आप इनका टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये बी, ठीक है, ये 10 और ये आपका 15, ठीक है, टोटल वर्क आएगा आपका, मान के चलो 30 आ गया, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उससे पहले रेट निकालो, 3 और 2, 3 और 2 5 की रेट से इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है, और 5 दिन के बाद मतलब 5 दिन तक किया, कितना काम हो गया 25,
बचा काम कितना 5, ठीक है 5 काम बचा है। 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, एक अन्य शिक्षक आ गया सी। अब क्या हुआ, जो अकेले 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो एक काम करो, पहले इनका टोटल वर्क बढ़ाओ। पहले सी, इनका टोटल वर्क 60 है मानो, ठीक है, क्योंकि सी का जो काम करने का समय है ना वो 60 है। 30 से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर पॉइंटों में चले जाते सी की कार्य क्षमता को लेकर। 6 4 1, ठीक है, 6 4 1, 6 और 4 10 की रेट से काम हुआ 5 दिन तक। कितना काम हो गया आपका 50, 60 काम था, 50 काम हो गया, 10 काम बचा है। कौन चला गया, ए चला गया, ठीक है। अब सी आ गया, किसके साथ आ गया, यहां पर बी के साथ आ गया। तो कितने दिनों में यह कार्य पूरा होगा, तो बेटा 10 काम था, ए और बी और सी मिलकर 4 और 1 5 की रेट से पूरा करेंगे, तो यहां पर 2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2 अंकों की अभाज्य, इनका अंतर बताओ। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, लेकिन याद रखना अभाज्य होनी चाहिए और 2 डिजिट में होनी चाहिए, क्योंकि 2 अंक जो अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद 3 होगी। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 5 ऑप्शन रहते हैं। 90% बच्चे 1 लगा के आ जाते हैं, जो गलत है। आंसर होगा आपका 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ, वो केस अलग है जब एक कंडीशन और ऐड कर दे, जैसे इस सवाल में कि भाई सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या वो होती है 11, जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 99 नहीं होगी, 97 होगी, 97। तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 86, ठीक है। 86 इस सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। अब जितना भी आप लोगों के पास समय बचा है, आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने ज्यादा से ज्यादा, और मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर आप प्रो की मेंबरशिप के साथ जोड़ो, और प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSIR40, SOMSIR40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। अब एक बार अगर आप लोग मेंबरशिप के साथ जुड़ते हो तो पूरे 1 साल तक सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सारे मॉक टेस्ट, चाहे वो आपका आबकारी कांस्टेबल का हो, चाहे वो आपके पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जितने भी आपके, चाहे PSC का एग्जाम, सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे पूरे 1 साल तक। और यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी करो। अगला सवाल, PQRS आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, मतलब चक्रीय है, चतुर्भुज है। ये P, ये Q, ये आपका R और ये आपका S, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पर PQ को T तक बढ़ा दो। PQ को आपने यहाँ पर T तक बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया कि QT, ये Q और T बराबर हो जाएगा आपके Q और R के, ठीक है। PSR ये आपको देखिए रखा है कितना, 80, ठीक है। QPS ये आपको देखिए रखा है कितना, 85। आपको SRT की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको SRT की वैल्यू बतानी, ये वैल्यू बतानी है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने बोला कि भाई ये 80 है, तो ये भी कहीं ना कहीं 80 होगा, ध्यान से समझना। QRT ये एक ट्राइंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, जिसमें 2 एंगल आपके बराबर होंगे, मतलब ये इस हिसाब से आपका 50 होगा, और ये भी इस हिसाब से आपका 50 होगा। अब चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये 85 है, तो ये आपका 95 होगा। बस आपको ये पूरा एंगल बताना है, मतलब जिसकी वैल्यू है 95 और 50, ठीक है। तो यहाँ पर 5 9 और 5 14, 145 आएगा। 145 बोले तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, P और A, PA और PB। अब बाहर एक आपका वृत्त है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है आपका P, ठीक है। जैसे मान के चलो ये वाला, ये कोई आपका वृत्त है, और इस वृत्त के बाहर एक आपने बिंदु ड्रॉ किया, और यहां से आपने ना इस P से 2 स्पर्श रेखा आपने खींची, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। खींचिए PAB, APB, APB, ये 100 है, ठीक है। यहां वृत्त का आपका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। OAB की वैल्यू बतानी है, ठीक है।
बेटा ये 100 है ना, तो ये 80 हो जाएगा, 80, ठीक है। और ये 80 है ना, तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 40 हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या, ओ ए बी 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 25% के डिस्काउंट के बाद एक सामान को बेचता है और 11% का लाभ कमाता है। यदि आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना, आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2050 रुपए है, तो आपको बताना है इसका एमआरपी कितना होगा, एमआरपी कितना होना चाहिए। देखो कॉस्ट कितना है आपका 2050, इस पर चाहिए कितना आपको प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट चाहिए आपको 11% का, मतलब 111 ले लो। ये कब मिलेगा, जब जो भी आपकी एमआरपी होगी, जो भी आपकी एमआरपी होगी उसे आप 25% के डिस्काउंट पर बेचोगे, मतलब 75% पर बेचोगे, तो परसेंट से परसेंट काट दो और यहां पर 75 से भाग दे दो, ठीक है। तो यहां पर काटोगे कितना आएगा, 25 से काटोगे 25 3 75, 25 से काटोगे 25 8 200, 25 दूनी 50, 3 से काटोगे 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4 आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। तो 82 और 37, 7 दूनी 14, एक कैरी करोगे 8 7 56 और एक आपका 57, ठीक है। 3 दूनी 6, तो यहां पर 3 आएगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट 34 आने चाहिए, 04 नहीं। ऑप्शन नंबर, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, या तो लास्ट डिजिट से अपना आंसर निकालो या लास्ट 2 डिजिट से अपना आंसर निकालो, ठीक है। अगला सवाल, 108 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 32 सेकेंड में किसे पार करेगी, ये एक खंबे को पार कर देगी, मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। तो आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, सीधी सी बात है 108 की स्पीड से अगर ये भागेगी, ठीक है, 108 की स्पीड से भागेगी तो 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदला, 32 सेकेंड का आपको समय बताना है और इतनी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है बेटा 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। 6 5 30, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, मतलब 960। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। 3 साल के अंत में 2800 रुपए की साधारण ब्याज राशि पर साधारण ब्याज आपको 420 रुपए मिलता है। 3 साल में प्रिंसिपल था आपका 2800 रुपए, साधारण ब्याज मिलेगा 420 रुपए। समान दर है, समान अवधि है, 3200 रुपए की आपने राशि लगाई, ठीक है। राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब रेट भी सेम है और आपका टाइम भी सेम है। अब एक बात बताना, पहले वाले केस में 3 साल में आपको यहाँ पर 420 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 3 एकम 3, 3 4 12, मतलब 140 रुपए ब्याज मिलेगा। 140 रुपए किस पर मिलेगा, 140 रुपए बेटा ब्याज मिलेगा आपको यहाँ पर 2800 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, 28 से काटोगे 5 पर, मतलब ब्याज की जो वार्षिक गणना है ना रेट की 5% होगी, 5%। अब यही आपको बताना है नई परिस्थिति में कि 3200, ठीक है, 3200 आपका प्रिंसिपल होगा और 3200 पर 5% की रेट पर आपको ब्याज देना है और यहां पर कितना 3 साल तक देना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट, 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 कैरी करोगे 15 3 45 और 3 आपका 48, मतलब 480 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। किसी कीमत पर ए एक वाटर कूलर को खरीदता है और बी को वो 20% के लाभ पर बेच देता है। ये आपका सक्सेसिव, मतलब एक तरीके से आपका जो फ्रैक्टल वाला है ना सवाल, ये वो है जो आप परसेंटेज में पढ़ के आए हो, जिनमें आपको चीजों को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे सवालों में ए बी सी जितने भी लोग हैं इन्हें छाप दो। ए वाटर कूलर खरीदता है और बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 का लाभ, मतलब 5 पर 1 का लाभ कमाया तो 6 पर बेचा होगा, और बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, मतलब 10%, 10 की चीज 11 में सी को टिका दी। क्या करोगे, खाली जगह को फिल, इस 6 को इधर ले जाओ, इस 10 को इधर ले आओ, ठीक है। कुछ कटे तो काट लेना,
ये 3, ये 3 और ये आपका 5। मतलब ए ने अगर कोई आर्टिकल को 25 में खरीदा होगा तो बी को 30 रुपए में टिकाया और बी ने इसे 33 रुपए में टिका दिया। ये अनुपात आ गया इन तीनों की कॉस्ट का, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, सी ने ना, सी ने उसे 666 क्वाड्रा 6 में खरीदा, ठीक है। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई, 202 का, 202 का। तो बी का बताना है, तो अगेन बी का क्या, आप तो ए का भी बता सकते हो। कैसे बताओगे कि भाई आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, तो यहां पर कितना आएगा 6060 6060। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल। एक शंकु की त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको देखिए रखिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कोई कौन है, मतलब एक आपका शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको दे दी 21, त्रिज्या आपको दे दी 20, तो ये ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप अगर इनका कर्ण निकालोगे, ठीक है, त्रिज्या 20 ऊंचाई 21, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 441, ठीक है, 20 21 29, ये ट्रिपलेट्स हो जाएगा आपका। ट्रिपलेट कौन सा बनेगा आपका, 20 21 29 का, ठीक है। त्रिज्या आपकी 20 और ये आपकी 21, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पाई आर, और यहाँ पर आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई आर मतलब आपका 20 और आर और एल मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 49, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 0 पाई, अच्छा पाई को आप ओपन कर लो, पाई को आप ओपन करो, 22/7। ओपन क्यों करना है, क्योंकि देखो एक भी ऑप्शन में पाई नहीं है, मतलब इन्होंने ओपन किया है। 7 से काटोगे 7 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 दूनी 14, 14 और एक आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। 0 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 3080। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करोगे कि भाई उसका स्क्वायर रूट करते हो, अगर उसका वर्गमूल निकालते हो तो वर्गमूल निकालने के बाद आपको बताना है 625 मिलेगा। मतलब यहां पर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, x बराबर 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहां पर 5 में से 2 गया 3, 7 और 2 आपका 9, ठीक है, और यहां पर 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3, 393, ठीक है। मतलब सीधा सीधा आपने 625 में घटा दिया किसको, 232 को, 3 7 और 2 आपका 9, 5 में से 2 गया 3, 393। अब बताओ क्या करोगे, x की वैल्यू चाहिए, मतलब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 393 का, ठीक है, स्क्वायर कर दो। अब आपके सामने देखो दो ऑप्शन है, एक तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 400 माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें भी आपका समय बचे। 3 और 3 आपका 9, लास्ट डिजिट 9 आएगी, ठीक है। यहां पर करोगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, 5 में से 2 गया तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 625, 5 में से 232, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 और 2 आपका 9, और यहाँ पर आपका 3, ठीक है। यार ये 3 का 9 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, यहाँ पर एक भी गलत, सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, सारे ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट आएगा ना 3 का करोगे अगर स्क्वायर तो 9 आना चाहिए। यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, तो क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डाटा आपका मिसमैच है। अगला सवाल। अब कुछ आपको आंकड़े देखे रखे हैं और आंकड़ों का आपको माध्यिका बताना है, ठीक है। आंकड़ों का माध्यिका बताना है मतलब सीधी सी बात है कि भाई आपको मीडियन बतानी है, और मीडियन कैसे बताओगे, इनको पहले व्यवस्थित क्रम में जमाओ। मतलब यहाँ पर जैसे 1/2 है, ठीक है, 2 आपका 7 है, 3/4 है, 1/5 है, और आपका 5/8 है, 5/8 है। मतलब ये है कि इनको पहले व्यवस्थित क्रम में जमा लो। व्यवस्थित क्रम में कैसे जमाओगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, और जो भी व्यवस्थित क्रम में जम जाए फिर इनके जो भी बीच वाला नंबर है वो इनका मीडियन हो जाएगा। एक काम करो, पहले इन्हें घटते या बढ़ते क्रम में जमाओ, या सबसे छोटी भिन्न निकालो या सबसे बड़ी भिन्न निकालो। कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखो 1, इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे 5, इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का 4, इन दोनों के बीच का 3। आपको एलसीएम लेना है किसका, 1 5 1 4 3, मतलब 4 3 5 का, तो कितना आ जाएगा आपका
4 3 12 5 60, 1 से भाग दे दो 60 में, 60 बार जाएगा, मतलब यहां पर 60 का गुणा 1 में करोगे तो 60 ही आएगा, ठीक है। 5 से भाग दे दो 60 में, 12 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, ठीक है। अगेन 1 से भाग दो 60 बार जाएगा, और 60 का गुणा कर दो 3 में, 180। 4 से भाग दे दो 15, 15 का 1 में गुणा करोगे 15, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, 3 से 20, 20 पंजे, 3 से भाग दोगे 60 में, 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100। अब देखो, जो नंबर सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी होगी, जो नंबर सबसे बड़ा है वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, 15। अब बढ़ते क्रम में लगा रहे हो, 15 के बाद कौन आएगा, 24, 24 के बाद कौन सा आएगा, 60, 60 के बाद 100, 100 के बाद 180। मतलब मीडियन क्या निकलेगा, 60, और 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 को, 1/2 को, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे जब भी सवाल आए, वैसे तो जनरली नंबर्स वाले सवाल आते हैं मीडियन में, लेकिन जब उसका दिमाग घूमेगा तो हो सकता है फ्रैक्शन बेस्ड भी आपको मीडियन पूछे, ठीक है। तो आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल। अब यहां से हम लोग सीखने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर ऐसे कुछ आपको नंबर्स देके रखे हैं, कुछ आपको ऐसे नंबर्स देके रखे हैं, और नंबर्स को आपको इनका एवरेज रेशियो बताना है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालोगे तो ए को छुपा लेना, 6 पंजे 30, ठीक है। बी की वैल्यू निकालोगे बी को छुपा लो, 4 पंजे 20, ठीक है। सी की वैल्यू निकालो, सी को छुपा लो, 6 4 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं है ऑप्शन, कैंसिल आउट करो, कैसे, 15, ठीक है, 10 और आपका 12, 15 10 12, 15 10 12, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस आज के 500 क्वेश्चंस की सीरीज में से। बाकी आपका ये यूट्यूब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे क्लासेस होती हैं। बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।